नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी। कैट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम लोगों का चल रहा है चैप्टर आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जिसमें कि हम लोगों के सफिक्स जितने भी थे वो लगभग सभी कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों के बचे हैं प्रीफिक्स। तो अब हमें स्टडी करनी है प्रीफिक्स, वो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में कभी लिखे ही नहीं जाते हैं। आज की क्लास में हमें उन्हीं की स्टडी करनी है। और वो जनरली कौन कौन है? एक तो है आपका ईथर, अल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो एंड नाइट्रोस। ठीक है, तो बेटा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने लिया ईथर। ईथर्स क्या है? ईथर्स, यहां पर ओ बीच में आएगा, दोनों डायरेक्शन में आर आर बनेगा। एक को हमने आर मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? आर डैश। ईथर जो होते हैं वो अल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब हम इसकी स्टडी करेंगे नेम में, तो याद रखो आर डैश आइदर लेस देन और इक्वल टू आर। आर डैश में या तो कार्बन कम है या फिर कार्बन आर के इक्वल है। तो आर डैश को हम क्या पढ़ेंगे? इसको पूरे को उठा लेंगे और पढ़ेंगे एल्कोक्सी। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्कोक्सी। तो ये तो हमारा बन गया प्रीफिक्स। ये क्या बना? प्रीफिक्स बन गया। और इसे पढ़ेंगे एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ओवरऑल पूरा नेम बनेगा जाकर के एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ये बन गया पूरा नेम। ठीक है ना? बस सिंपल सा है। देखो क्या इसमें सिंपलिसिटी, सिंपल है। CH3 CH3O CH3, क्या दोनों में कार्बन सेम है? जी हाँ, दोनों में कार्बन सेम है। एक को बना दो एल्कोक्सी, दूसरे को बना दो एल्केन। तो इसे क्या पढ़ेंगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। एक हो गया मिथॉक्सी और दूसरा बन गया मीथेन। मान लो CH3 CH2 CH2O CH3, इसे क्या पढ़ोगे? इट इज नोन एज मिथॉक्सी। ये तो हो गया मिथॉक्सी। और इसे पढ़ेंगे ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है ना? जैसे CH3 CH2 CH3 C, यहां पर O, ये हो गया CH2 CH2 CH3। इसे क्या पढ़ोगे? इस साइड कितने कार्बन? 4, इधर कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो ये तो बनेगा पेरेंट और ये क्या बनेगा? चाइल्ड बनेगा जाकर। इसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये बना 1 2 3 4 और ये हो गया प्रोपॉक्सी। 3 कार्बन है। तो चूंकि नॉर्मल चेन है तो हम लिख सकते हैं 2n प्रोपॉक्सी, 2n प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है ना? जैसे और देखो, मान लो ये दिया गया है यहां पर डबल बॉन्ड और ये हो गया OCH3। अब बताइए बेटा इसका नेम क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, प्रायोरिटी किसकी आई है? डबल बॉन्ड की कि ईथर की? तो आप कहेंगे सर ईथर तो कभी सफिक्स में आता ही नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ही सफिक्स में रहते हैं, भले ही इनसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ही सफिक्स में रहेंगे। तो नंबरिंग की डायरेक्शन क्या बनेगी? नंबरिंग शुड बी स्टार्ट 1 2 3 4। ये बन गया मिथॉक्सी और ये बन गया मिथाइल। तो पहले क्या आएगा? METHY, METHO। तो ये O वाला है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 मिथॉक्सी एंड 3 मिथाइल
3 मिथाइल ब्यूट 1 इन पढ़ोगे। ओके, जैसे ये दिया गया है, सपोज करो एक कंपाउंड ये है OCH3, ये डबल बॉन्ड है, ये COH है और यहाँ पर NHCH3 है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब बोलो बेटा कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं? तो ईथर हो गया, 2 डिग्री अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और डबल बॉन्ड है। 4 टाइप के हो गए जाकर के। इन सभी में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आप कहेंगे सर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हमेशा 1 बनेगा जिस कार्बन से ये जुड़ा है। तो ये हो गया 1 2। अब डबल बॉन्ड 1 2 ही होता है, तो 1 2 3 4 5। अब इसे क्या पढ़ेंगे? एन पर मिथाइल जुड़ा है तो एन मिथाइल अमीनो, ये प्रीफिक्स हो गया। तो एन मिथाइल एमिनो, ये मिथाइल, ये मिथॉक्सी। एन को कंसीडर नहीं करेंगे, एन तो नाइट्रोजन है, तो हम क्या नेम लिखेंगे? 3 मिथॉक्सी 5 एन। पहले एन लिखो, एन नाइट्रोजन को बताना पड़ेगा। एन मिथाइल अमीनो, ये प्रीफिक्स हो गया अमीनो। साइक्लोपेंटा 1,3 डाईन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जाकर। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ईथर की हम स्टडी करेंगे। अभी आगे असाइनमेंट में और मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, वहां पर ढेर सारे क्वेश्चन लूंगा, उन पर आपकी और जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। दूसरा हमारा है हाइलाइट्स। नेक्स्ट है हाइलाइट्स। नंबर 2 हाइलाइट्स। अब देखो बेटा हाइलाइट्स क्या क्या हो सकते? फ्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? फ्लोराइड। क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। ब्रोमीन को पढ़ेंगे ब्रोमाइड और आयोडीन को पढ़ेंगे आयोडाइड। नाम आप समझ रहे हो? IDE हर एक में होता है, यहाँ पर ये दिमाग में रखना है। इसको पढ़ते फ्लोर, इसको पढ़ते क्लोर, इसको पढ़ते ब्रोम और इसको पढ़ते आयोड, IOD। ठीक है। अब इनका जो हमारा नाम लिखने का तरीका है वो तरीका है हेलो एल्केन। ये हमारा पेरेंट है और हेलो क्या है? जो हेलोजन प्रेजेंट है, साथ में पोजीशन मेंशन कर दी है। जैसे ये दिया गया है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। बताइए बेटा इसका नेम? इसका नेम है क्लोरोमीथेन। इसका नेम बोलो डाईक्लोरो मीथेन। इसका नेम क्या होगा? ट्राईक्लोरोमीथेन। और इसी का एक नेम और भी होता है, क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आग बुझाने के काम आता है, लेकिन इसका नेम क्या है? इसका नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया गया है ClBr। अब बोलो बेटा नंबरिंग 1 2 2 पे आ गया, 1 2 लोवेस्ट लोकेंड रूल फेल। सम कर दो 1 2 3, 3 + 2 5, 1 2 3, 2 + 3 5। बचा क्या? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब जो नंबरिंग करोगे
उस नंबरिंग की डायरेक्शन इंग्लिश अल्फाबेटिकली। क्यों? यहाँ ब्रोमो बी, क्लोरो सी, पहले कौन आ गया? बी आ गया। तो इसका नेम क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो, साथ में ब्यूटेन। ये पेरेंट चेन हो गई। जैसे ये दिया गया है, सपोज करो Cl 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 और यहां पर है Br। कितने ब्रोमीन है? 2। कितने क्लोरीन है? 3। कितने कार्बन है चेन में? 2। अब बताइए नंबरिंग की डायरेक्शन क्या होगी? पहला क्या है? लोवेस्ट लोकेट, 1 पर ही यहां क्लोरीन, 1 पे यहां ब्रोमीन। लोवेस्ट सम रूल, 1 + 1 + 1 3 और 2 + 2 4, 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। यहां से गिनो, 1 + 1 2, 2 हो गए। फिर 2 + 2 + 2 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। इंग्लिश अल्फाबेटिकल में जाना ही नहीं पड़ा। नंबरिंग क्या बन गई यहां पर? यहां पर नंबरिंग हुई 1 2। नाम इंग्लिश अल्फाबेटिकली लिखते हैं, 2,2 डाई ब्रोमो, 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ये बना इथेन। गॉट इट? जैसे ये दिया गया है C∠C F2, ये क्या होते हैं? फ्यूरेंट्स। फ्यूरेंट क्या नेम हो गया इसका? बोलो। F2 F2 1,1,2,2 टेट्रा फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरो, टेट्राफ्लोरो इथीन। ये नेम बना जाकर। तो भाई समझ रहे हैं ना? जैसे ये दिया गया है C∠, यहां पर दिया गया है ब्रोमीन, यहां दिया गया है क्लोरीन। क्या नेम लिखोगे? नंबरिंग किधर से होगी? तो भाई नंबर तो डबल बॉन्ड से होगी। डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आई है। तो यहां पर ये नंबरिंग हुई 1 2 3 4 5 6। बोलो नेम क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, टोटल कार्बन 6, हेक्स 2 इन। तो भाई समझ गए ना? तो इस तरह से हाइड्रोजन के नाम लिख देते हैं। अब जैसे कि अगला पॉइंट है नाइट्रो कंपाउंड, नंबर 3 नाइट्रो। ये है नाइट्रो, एन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। ये होता है नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तब हमेशा पॉजिटिव होता है। इनके ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ऑक्टेट तो उतना ही बना रहता है, 8 का 8। देखो 2 कितने बॉन्ड है? 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनका जब नेम लिखेंगे तो इनका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा नाइट्रो और रूट वर्ड एल और आगे एन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। ठीक है? जैसे CH3NO2, भाई नाम आपको लिखना है NO2। NO2 NO2। ठीक है? चलो भाई बताइए इसका नेम क्या लिखोगे? इसका नेम लिखेंगे नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन हो गया एक कार्बन। इसका नेम नंबरिंग जिधर से NO2 पास में है 3 4, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। इसका नेम किधर से नंबरिंग करें? जिधर से NO2 पास में है 1 2 3 4 5।
तो 2,3 डाई नाइट्रो पेंटीन, तब ये नेम लिखेंगे। और इसका नेम क्या लिखना है, NO2 को प्रायोरिटी देंगे या डबल बॉन्ड को, सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो डबल बॉन्ड के बेस से 1 2 3 4 5 6 7 क्या नेम लिखना है, 6 नाइट्रो 7 कार्बन हेप्टा, डबल बॉन्ड 2 बार है, 1,3 डाई ईना। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। नाइट्रो के बाद में फिर आता है नाइट्रोसो, नंबर 4। नाइट्रोसो जो फैमिली है, नाइट्रोसो, इसे एन डबल बॉन्ड ओ से पढ़ते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ। बस वही तरीका है, इसका भी नेम क्या होगा, नाइट्रोसो एल्कीन, ये इसका नेम हो गया। नाइट्रोसो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, जैसे एनो डबल NO, NO डबल बॉन्ड। तो बताओ बेटा प्रायोरिटी किसकी आई है, डबल बॉन्ड की कि ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की। यहाँ पर डबल बॉन्ड और NO में किसकी आई है, डबल बॉन्ड की। तो 1 2 3 क्या पढ़ोगे, 2 नाइट्रोसो, 2 नाइट्रोसो प्रोपीन। इसका बोलो 1 2 3 4, 3 नाइट्रोसो, 3 नाइट्रोसो ब्यूट 1 इन। और इसे क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 3,4 डाई नाइट्रोसो, डाई नाइट्रोसो पेंट 1 इन हो गया। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, यहां पर प्रेजेंट है CH3, यहां प्रेजेंट है OC2H5, यहां पर प्रेजेंट है NO2, यहां प्रेजेंट है Cl, यहां पर प्रेजेंट है Br एंड Br। बताइए बेटा क्या नंबरिंग होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, नंबरिंग की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो इंग्लिश अल्फाबेटिकली लिखना है। 1,1 क्या लिखोगे, डाई ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, देन 4 इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी, देन 5 मिथाइल, एंड देन 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो हेक्सीन। तब ये नेम लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। इनमें हमें पोजीशन, जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो ये दिया गया है 1 2 का 4, यहां पर है OC2H5 इथॉक्सी, और यहां दिया गया है मान लो क्लोरीन। ठीक है, अब आप बताइए नंबरिंग की डायरेक्शन क्या हो, क्या इनमें कोई प्रिंसिपल है, अरे कोई प्रिंसिपल नहीं है यार, सब सब्स्टिट्यूएंट्स है नॉर्मल। तो फिर नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर ये क्या है, इथॉक्सी, ये क्या है, क्लोरो, पहले आ गया C, यहां आया E, तो नंबरिंग की डायरेक्शन क्या बन गई, ये हो गई 1 2 3, नहीं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। यहां तो कोई बात ही नहीं,
लोवेस्ट लोकेंड रूल लग गया। जैसे ये था, ये हो गया ओमी, और यहां पर आ गया मी, यहां पर आ गया ईटी। ईटी का मतलब इथाइल। जैसे कहीं पर लिखा है मी का मतलब मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3। अगर कहीं लिखा है ईटी, ईटी का मतलब इथाइल, इथाइल का मतलब C2H5। अगर कहीं लिखा है NPR, एन का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल CH2CH3। अगर कहीं लिखा है आइसो, और आइसो पूरा नहीं लिखता है, आई प्रो, तो इसका मतलब हो गया आइसोप्रोपाइल CH3CH3। ये होता है, याद रखो। अब देखो बेटा, यहां पर 1 2 एक डायरेक्शन तो ये हो गई, 1 2 एक डायरेक्शन ये हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेटिकल देखो। तो ये हो गया इथाइल और ये हो गया मीथॉक्सी। इसमें आ रहा ई, इसमें आ रहा एम, तो नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कंपाउंड थे, ये प्रफिक्स वाले कंपाउंड थे। अब अपना जो सिलेबस बचा हुआ है, इसमें एक बचा है बाईसाइक्लो, फिर बचा है स्पाइरो, और इसके बाद में बचे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो आगे की क्लास में हम इनकी स्टडी करेंगे। और आप बेटा प्रैक्टिस जबरदस्त करिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका कमांड होगा। एग्जाम में जो बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं परमानेंट, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, और वो बच्चे बहुत ही सिंपल वे में एग्जाम के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बी पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। थैंक यू।